हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। इस मूवी का जब से मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था, जब से ही मुझे इसके और पार्ट देखने का वेट नहीं हो पा रहा था। पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, हम अभी ही आपको एक नई दुनिया की सैर पर ले चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान शुरुआत से ही अपने आप को सबसे ताकतवर प्रजाति मानता आ रहा है, पर जब से विशालकाय टाइटन सामने आए हैं तो हम इंसानों की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। इसके अलावा हम मानते थे कि जीवन सिर्फ हमारी दुनिया की सतह पर ही मौजूद है, पर इसमें भी हम गलत साबित हुए, क्योंकि हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया है, पाताल लोक। यानी हमारी दुनिया के अंदर एक खोखली जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और उस दुनिया को होलो अर्थ कहा जाता है। अंदर और बाहर की दुनियाओं को जोड़ने के लिए कुछ पोर्टल बने हुए हैं जो इन दोनों के बीच आने जाने का रास्ता है। हमें आखिरी बार इस खोखली दुनिया के बारे में तब पता चला जब कोंग हमारी दुनिया से नीचे खोखली दुनिया में गया, क्योंकि अब तक हमारा मानना था कि कोंग अपनी नस्ल का आखिरी बचा हुआ जीव है, पर नीचे सबूत मिले हैं कि कोंग जैसे और भी हैं। इसीलिए कोंग अपने जैसे औरों को ढूंढ रहा है और ये दुनियाएं अलग नहीं बल्कि एक ही दुनिया है जो आपस में समाई हुई है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि गॉडजिला हमारी दुनिया की सतह पर है, क्योंकि गॉडजिला वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है जो हम इंसान नहीं लड़ सकते। अगर गॉडजिला नहीं होगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि रोम में एक बड़े से मकड़ी जैसे टाइटन ने हमला कर दिया है और गॉडजिला को उसका पता चलते ही वो फौरन यहाँ आ जाता है और इसे बुरी तरह से मारने लगता है और जल्दी ही गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से इसके टुकड़े कर देता है। इसीलिए तो गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर कहा जाता है। और फिर तभी हम अपनी दुनिया के नीचे की दुनिया पाताल लोक यानी होलो अर्थ में देखते हैं कि विशालकाय कोंग शिकारी जानवरों से बचकर भाग रहा है, लेकिन वो जानवर लगातार इसका पीछा कर रहे हैं और ये तादाद में काफी ज्यादा है। पर अब आगे और भागने का रास्ता नहीं बचा है और जैसे ही शिकारी इस पर हमला करते हैं तो नीचे के पत्थर टूट जाते हैं और बची हुई जगह को कोंग तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो शिकारी यहाँ से नहीं भागते। तभी कोंग इनमें से एक शिकारी को उठाकर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देता है, जिससे डरकर बाकी शिकारी भाग जाते हैं। इसके बाद कोंग नहाकर जब उस शिकार को खाने की कोशिश करता है तो उसका दांत दर्द करने लगता है। तभी एक छुटकू शिकारी इसका खाना ले जाता है और फिर हम बाहरी दुनिया में देखते हैं कि इंसान लगातार गॉडजिला और कोंग पर नजर रखे हुए हैं। तभी ये देखते हैं कि शिकार वाली जगह पर एक सिंक होल बन जाता है और इससे अजीब तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी बनने लगती है, जिसकी खबर ये फौरन मोनार्क के हेडक्वार्टर में पहुंचा देते हैं, जहां पर इलेन कहती है कि इस तरह के सिग्नल बार बार आ रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि गॉडजिला अभी भी सो रहा है। इधर हम जिया को देखते हैं जो आईवी कबीले की आखिरी बची हुई सदस्य है और इसकी कोंग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि जिया बोल नहीं पाती पर ये दिमाग के जरिए दूसरों से जुड़ सकती है, इसीलिए ये कोंग से भी बातें कर पाती है। पर कुछ समय से जिया को कुछ अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं और वो भी वैसी ही ड्राइंग बना रही है जैसी फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है। जब इलेन को इस बारे में पता चलता है तो वो इसे देखकर हैरान हो जाती है और इधर जिया को भी लगातार वैसे ही सपने आ रहे हैं। इलेन उसे शांत करने की कोशिश करती है और इधर हम देखते हैं कि गॉडजिला भी अपनी नींद से जाग चुका है और गुस्से में कहीं जा रहा है, जिससे मोनार्क हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच जाती है कि गॉडजिला कहाँ जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि नीचे की दुनिया यानी होलो अर्थ में से कोंग भी बाहर इनके हेडक्वार्टर पर आ जाता है। एलिन जब बाहर आकर देखती है तो जिया बताती है कि कोंग तकलीफ में है, उसी दांत की वजह से, जिसके लिए ये लोग दुनिया के सबसे अच्छे जानवरों के डॉक्टर ट्रेपर को बुलाते हैं और जल्दी ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से ये कोंग के दांत को निकालकर दूसरा दांत लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग सालों से कोंग पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए कोंग इन्हें जानता है और इनके पास आया है। तभी बर्नी इलेना को बताता है कि वो सिग्नल कोई आम सिग्नल नहीं है और गॉडजिला उन्हीं की वजह से परेशान है, मतलब ये किसी तरह की मदद का सिग्नल है। तभी इलेना की बॉस कहती है कि फौरन एक छोटी टीम लेकर होलो अर्थ में जाओ और इस सिग्नल का पता लगाओ, लेकिन जिया भी इनके साथ जाने की जिद करती है, इसीलिए इलेन उसे भी आने की परमिशन दे देती है। और तभी हम देखते हैं कि कोंग भी दोबारा से होलो अर्थ में जाने के लिए उठ जाता है और फिर ये लोग भी अपने स्पेशल जहाज में जाकर बैठ जाते हैं और कोंग के पीछे पीछे जाने लगते
लगते हैं। और जैसे ही कोंग होलो अर्थ में जाने के लिए नीचे कूदता है तो ये लोग भी अपने जहाज के साथ नीचे कूद जाते हैं और स्पेशल पोर्टल के जरिए ये लोग नीचे जाने लगते हैं और जल्दी ही नीचे की दुनिया में आ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अद्भुत और शानदार है। एलेन कहती है कि कोंग अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें पहले आउटपोस्ट 1 पे जाना होगा। इसीलिए ये लोग कोंग से अलग होकर आउटपोस्ट 1 की तरफ चले जाते हैं और रास्ते में अजीबोगरीब जानवर देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं। और बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर पर सब परेशान हैं, क्योंकि गॉडजिला फ्रांस में पहुंच चुका है और वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला खाने में न्यूक्लियर एनर्जी खाता है जिससे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन डर की बात यह है कि गॉडजिला इतनी एनर्जी क्यों खा रहा है। तभी फ्रांस की आर्मी जब इस पर हमला करती है तो वो गुदगुदी जैसी लगती है और गॉडजिला गुस्से में उन्हें जलाकर राख कर देता है। पर होलो अर्थ में जब ये लोग अपनी आउटपोस्ट 1 पर पहुंचते हैं तो वो पहले से ही तबाह हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़े हाथ का निशान मिलता है जो कोंग का तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कोंग जैसे और भी हैं। और इधर हम देखते हैं कि कोंग अपने घर पर उसी शिकार वाली जगह पर वापस आता है तो इसे वही सिंकहोल मिलता है। कोंग फौरन उसके अंदर चला जाता है और नीचे आने पर ये देखता है कि यहाँ पर एक दूसरी जगह पर जाने का रास्ता है जहाँ आज से पहले ये कभी नहीं गया। इसीलिए कोंग पता लगाने के लिए जब और अंदर जाता है तो वहाँ पर इसे एक छुटकू सा बंदर मिलता है जो कोंग के हाथ पर काट लेता है और तभी बड़े बड़े बंदर कोंग पर हमला कर देते हैं। पर कोंग उठकर इनको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, पर तभी छुटकू बीच में आ जाता है। पर कोंग उसे पकड़कर उससे ही इन सबकी धुलाई कर देता है और इसी मारामारी में वो नीचे गिरने पर एक की जान भी बचा लेता है, लेकिन हमला करने पर उसे दोबारा फेंक देता है, जिसे देखकर दूसरा बंदर भाग जाता है। पर कोंग अब इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सालों से ही अपने जैसे और जीवों की तलाश में है, क्योंकि कोंग अपने परिवार की तलाश में ही होलो अर्थ में आया था। इसीलिए वो छुटकू से कहता है कि मुझे अपने बॉस के इलाके में लेकर चलो। और ऊपर हम देखते हैं कि गॉडजिला इतनी एनर्जी से चार्ज होने के बाद भी अभी भी कहीं और जा रहा है। मोनार्क की टीम जब उसके रास्ते को देखकर पता लगाती है तो इन्हें पता चलता है कि वो आर्कटिक ओशियन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर टियामाट नाम का टाइटन रहता है और उसे अपने इलाके में कोई और बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इसकी गुफा सोलर हवाओं के रास्ते के ठीक बीच में बसी हुई है। इसीलिए वहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी है और टियामाट वहीं पड़े पड़े उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है और गॉडजिला इसी की तलाश में यहाँ आ रहा है। और नीचे होलो अर्थ में हम देखते हैं कि इन लोगों को इंसानी सभ्यताओं के कुछ निशान मिलते हैं और जब ये लोग इन रास्तों का पीछा करते हुए अंदर जाते हैं तो इन्हें कुछ इंसानी सभ्यताओं की जगह मिलती है, जहाँ पर एक कीड़े के इशारे पर जिया जब बटन दबाती है तो वहाँ से पानी बहने लगता है और इसी पानी के सिस्टम का पीछा करते हुए ये एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी झिल्ली लगी हुई है। और जब ये उसे फाड़कर अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पर इंसान बसे हुए हैं, जिसे देखकर ये सब लोग हैरान हो जाते हैं कि होलो अर्थ में भी इंसानी सभ्यता है। पर वो इंसान इन सबको गिरफ्तार करके अपनी रानी के पास ले आते हैं और जल्दी ही जब रानी बाहर आती है तो वो जिया के हाथ को छूकर सब कुछ जान लेती है, क्योंकि ये लोग भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से जिया आई है। और इन लोगों की खासियत है कि ये बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे के दिमाग को पढ़ लेते हैं और तभी एलेन को पता चलता है कि वो मदद का सिग्नल यही लोग भेज रहे थे। और इधर हम देखते हैं कि कोंग उस छुटकू बंदर के साथ अपने जैसे औरों की तलाश में जा रहा है और काफी चलने के बाद वो छुटकू कोंग को एक बड़ी सी झील के पास ले आता है और फिर जैसे ही ये पानी पीने के लिए उसमें उतरता है तो तभी पीछे से एक बड़ा सा टाइटन कोंग पर हमला कर देता है, जो पानी के सांप की तरह है। ये कोंग को पानी में डुबाने की कोशिश करता है पर कोंग बाहर आ जाता है और वो छुटकू यहाँ से भाग जाता है, पर तभी कोंग की कुल्हाड़ी से वो गिर जाता है और उस टाइटन के सिर के साथ यहाँ पर कोंग भी आ जाता है, जिसे कोंग मार चुका है। और फिर ये सुकून से बैठकर उस टाइटन को खाने लगता है, पर कोंग देखता है कि छुटकू इसकी इजाजत के बिना नहीं खा रहा, इसीलिए कोंग उसे भी खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद छुटकू खाने पर टूट पड़ता है। और बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि गॉडजिला आखिरकार टियामाट के इलाके में पहुंच जाता है, जिससे लड़ने के लिए टियामाट भी गुस्से में बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों विशालकाय टाइटन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। टियामाट गॉडजिला को लपेटकर मारने की कोशिश करता है पर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसके टुकड़े कर देता है और फिर गॉडजिला टियामाट की गुफा में घुस जाता है। और नीचे होलो अर्थ में हम देखते हैं कि कोंग अपने जेसू की तलाश में एक बहुत बड़े टाइटन के स्केलेटन पर चढ़कर दूसरी तरफ की खाई को पार कर लेता है। और इधर एलेन को पता चलता है कि शुरुआत
शुरुआत में होलो अर्थ और ऊपर की दुनिया में अमन कायम रहा। प्रकृति की हिफाजत का जिम्मा टाइटंस का था, जबकि वानरों ने इंसानों की हिफाजत का जिम्मा लिया। इसीलिए गॉडजिला प्रकृति को बचाता है और कोंग इंसानों को। पर जल्दी ही इनमें भी बुराई ने जन्म ले लिया और एक ताकतवर और बेरहम वानर ने अपनी जैसे कुछ वानरों को इकट्ठा करके गॉडजिला से जंग छेड़ दी और इस महान जंग में गॉडजिला लगभग तबाह हो चुका था। पर फिर भी गॉडजिला ने उस बेरहम वानर को नीचे की दुनिया में कैद कर दिया, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। पर उसी दौरान उसके हाथ एक प्राचीन टाइटन शीमो की कमजोरी लग गई और उस बेरहम वानर का नाम था स्कार किंग, जिसके ऊपर बाहरी दुनिया में जाने का जनून सवार था ताकि बाहरी दुनिया को जीत सके। और इधर हम देखते हैं कि कोंग भी छुटकू के साथ उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो वानर कैद हैं। कोंग देखता है कि यहाँ पर सभी वानर गुलामों की तरह काम कर रहे हैं और एक ताकतवर वानर जब दूसरे वानरों को मारता है तो तभी कोंग बीच में आ जाता है और फिर एक ही फटके में दूसरे वानरों को ढेर कर देता है। और फिर तभी हम उस बेरहम वानर स्कार किंग को देखते हैं जिसने इन सबको गुलाम बना रखा है। और जब वो बाहर आता है तो सभी वानर उसके आगे झुक जाते हैं और वो कोंग के पास आकर उसे देखने लगता है और फिर वो छुटकू बंदर पर गुस्सा करता है कि तू इसे यहाँ कैसे लाया। पर तभी उसका साथी बीच में आ जाता है, पर स्कार किंग उसे जलते हुए लावे में फेंक देता है, जिस पर कोंग को गुस्सा आ जाता है। पर स्कार किंग लड़ने के लिए अपना चाबुक निकाल लेता है और सभी वानर उसका जय जयकारा करने लगते हैं। और कोंग देखता है कि इसके चाबुक में एक तेज क्रिस्टल लगा हुआ है और फिर जब कोंग उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो कोंग से बहुत तेज होता है, इसीलिए कोंग उस पर हमला नहीं कर पाता और वो कोंग का हथियार फेंक कर जल्दी ही कोंग को जकड़ लेता है। पर जल्दी ही कोंग स्कार किंग को उठाकर दूर फेंक देता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। पर स्कार किंग हंसते हुए जब क्रिस्टल से इशारा करता है तो इसके साथी बहते हुए लावे को बंद कर देते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा टाइटन निकलता है जिसका नाम शीमो है और स्कार किंग ने इसे कैद कर रहा है और वो इस खास क्रिस्टल की मदद से ही उसे काबू करता है और क्रिस्टल की मदद से कोंग पर हमला करवा देता है, जिससे कोंग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है क्योंकि शीमो गॉडजिला की ब्रीथ से जलाने के बजाय ठंड से जमाने वाली ब्रीथ छोड़ता है। तभी छुटकू कोंग को भागने का रास्ता दिखाता है और कोंग दूसरे हमले से बचता हुआ फौरन यहाँ से भाग जाता है। पर स्कार किंग उसे पकड़ने के लिए अपने साथियों को भेज देता है जो कोंग को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पर कोंग जल्दी ही इन्हें अपने इलाके में ले आता है और अपने बिछाए हुए जालों की मदद से इन्हें एक एक करके मारने की कोशिश करता है और फिर अपने आखिरी जाल की तरफ उन्हें ले आता है। आगे का रास्ता बंद है, पर जल्दी ही ये आखिरी जाल को देख लेते हैं जिससे बचकर ये कोंग की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी ऊपर से छुटकू जाल के वही पत्थर इनके ऊपर गिरा देता है जिसमें ये सब दब जाते हैं और फिर छुटकू नीचे आकर कोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। पर हम देखते हैं कि उनमें से एक वानर बच गया है और बाहर गॉडजिला टियामाट की गुफा से लगातार एनर्जी सोखता जा रहा है। और इधर इलेन भी जिया को लेकर काफी परेशान है क्योंकि इसने यहाँ पर मौजूद आईवी लोगों की भविष्यवाणी पड़ी है। जब स्कार किंग शीमो और अपनी फौज के साथ बाहर आएगा तो अकेला गॉडजिला उसे नहीं रोक पाएगा, इसीलिए इनका मानना है कि वक्त आने पर स्कल आइलैंड का कोई आईवी मोथरा को दोबारा से जगाएगा। पर जिया के अलावा स्कल आइलैंड के सभी आईवी मर चुके हैं, इसीलिए सिर्फ जिया ही मोथरा को दोबारा जगा सकती है। और तभी आईवी लोगों को पता चल जाता है कि कोंग यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए ये लोग उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। पर कोंग के पीछे चुपचाप वही वानर भी आ रहा था जिसने यहाँ से बाहर की दुनिया में जाने का रास्ता देख लिया है। और इधर ये लोग कोंग को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और जिया को कोंग के दर्द का एहसास हो जाता है। और इधर वो वानर जाकर स्कार किंग को सब कुछ बता देता है, उसे बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है जहाँ पर कोंग है। सालों के इंतजार के बाद स्कार किंग गुस्से में शीमो को निकालने को कहता है और फिर शीमो को कंट्रोल करके कोंग के पास आने लगता है। और बाहरी दुनिया में हम देखते हैं कि अब गॉडजिला भी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है और ये गुस्से से दहाड़ने लगता है क्योंकि इसकी एनर्जी अब बहुत बढ़ चुकी है। और होलो अर्थ में ट्रेपर चेक करता है कि कोंग का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, पर वो कहता है कि हमने कोंग को ताकतवर बनाने के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया था, उससे ये ठीक हो सकता है जो आउटपोस्ट 1 पर है। इसीलिए ट्रेपर फौरन वहां जाकर उसे ले आता है और जल्दी ही वो विशालकाय मेटल का हाथ कोंग को लगा देता है। पर इधर स्कार किंग लगातार इसकी तरफ आ रहा है और इधर ट्रेपर कहता है कि इंजेक्शन
इंजेक्शन से कोंग के जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ही वो मेटल का हाथ भी अच्छी तरह से फिट हो जाता है और कोंग भी पहले से बेहतर हो चुका है। पर तभी छुटकू आकर बताता है कि स्कार किंग शीमो के साथ यहाँ पर आ रहा है। पर कोंग जानता है कि वो अकेला स्कार किंग और शीमो का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो गॉडजिला को लाने के लिए बाहरी दुनिया में चला जाता है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि कोंग दूसरी तरफ इजिप्ट में निकल आता है, जिसे देखकर यहाँ के लोग डर जाते हैं और इधर गॉडजिला को भी कोंग के आने का पता चल जाता है। इसीलिए गॉडजिला इसकी तरफ आने लगता है और होलो अर्थ में जिया मोथरा को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो गॉडजिला की साथी है जो उसे मना सकती है। और जल्दी ही मोथरा जाग जाती है और फौरन पोर्टल में चली जाती है। और फिर आइवी रानी इन्हें बताती है कि बड़े बड़े क्रिस्टल पिरामिड ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन्हें मिला दे तो ग्रेविटी के बदलने से हम कुछ देर के लिए स्कार किंग को रोक सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गॉडजिला तेजी के साथ कोंग की तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत ही गुस्से में है। और जल्दी ही ये पानी से बाहर निकलकर कोंग के सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है कि तू मेरे इलाके में आया कैसे। और बुरी तरह से पिटने के बाद कोंग भी उस पर हमले कर देता है और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को देखकर ये फौरन बच जाता है। पर अब गॉडजिला को गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो कोंग के सीने पर पैर रखकर एटॉमिक ब्रेथ मारने ही वाला होता है। तभी मोथरा उस पर हमला कर देती है और फिर मोथरा को देखकर गॉडजिला शांत हो जाता है। और फिर जिया और मोथरा की मदद से गॉडजिला जल्दी ही सब कुछ समझ जाता है और ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। और नीचे हम देखते हैं कि क्रिस्टल पिरामिड के मिलने से पहले ही स्कार किंग यहाँ पर आ जाता है और पिरामिड को बर्फ से जमवा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉडजिला और कोंग भी आ जाते हैं और तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये चारों एक दूसरे से जैसे ही टकराने वाले होते हैं तो तभी पिरामिड के क्रिस्टल भी एक दूसरे से मिल जाते हैं और ग्रेविटी बदलने की वजह से ये सब हवा में तैरने लगते हैं और बीच हवा में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर इस लड़ाई में हम देखते हैं कि गॉडजिला के अलावा स्कार किंग इस बार भी कोंग पर भारी पड़ रहा है। पर मोथरा बाकी वानरों को अपने जाले से लपेटने लगती है ताकि ये बाहरी दुनिया में न जा सकें। पर इधर शीमो अपनी एटॉमिक ब्रीथ से गॉडजिला को जमा देता है, पर गॉडजिला पर इसका कोई खास असर नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेविटी दोबारा से बदल जाती है और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर इनके नीचे पोर्टल होता है और जल्दी ही ये चारों पोर्टल में गिर जाते हैं और ये सब ब्राजील में बाहरी दुनिया में निकल आते हैं। और स्कार किंग देखता है कि आखिरकार वो बाहरी दुनिया में पहुंच गया, जिसके सामने इंसान चींटियों जैसे लग रहे हैं। और फिर वो क्रिस्टल की मदद से शीमो से यहाँ पर बर्फीले हमले करवाने शुरू कर देता है। पर तभी कोंग स्कार के एक जोरदार घूसा मारता है और तभी गॉडजिला भी बाहर आ जाता है। और फिर जल्दी ही ये चारों आपस में लड़ने लगते हैं और जल्दी ही स्कार किंग और शीमो कोंग को बुरी तरह से धोने लगते हैं। और शीमो दोबारा से उसी हाथ पर बर्फीला हमला कर देता है और गॉडजिला जैसे ही स्कार पर एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है तो ये उससे बच जाता है। पर इस बार गॉडजिला इसका क्रिस्टल अलग कर देता है और स्कार किंग इसके दूसरे हमले की चपेट में आ ही जाता है, जिसके बाद गॉडजिला शीमो पर हमला करके उसे बिल्डिंग में घुसेड़ देता है। और कोंग जैसे ही क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है तो स्कार किंग उसे पकड़ लेता है और क्रिस्टल तक नहीं पहुंचने देता। पर तभी छुटकू कोंग की कुल्हाड़ी से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे अब स्कार किंग शीमो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और तभी कोंग इसके एक जोरदार पंच मारता है और फिर ये दोनों उसकी फुटबॉल बना देते हैं। और आखिर में अपना बदला लेने के लिए शीमो स्कार किंग को बर्फ से जमा देता है, जिसके जमने के बाद कोंग स्कार किंग के टुकड़े करके उसे मार देता है। और फिर मौसम बदलने के लिए गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ आसमान में छोड़कर शीमो की बर्फ पिघला देता है। और फिर इतनी तबाही मचाने के बाद गॉडजिला फिर से ऐतिहासिक बिल्डिंग में जाकर सो जाता है। और इधर कोंग भी होलो अर्थ में आकर सभी वानरों को स्कार किंग की कैद से आजाद कर देता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को आप दबाकर लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और इसके पिछले एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अगर आप चाहेंगे तो इसके और भी पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि इससे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।